महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्वजन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जयानं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो वञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनं
वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरिप्रभावोज्ज्वलम् कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षको सद्धर्मसंरक्षको। वरं मे अप्पादन्तो संयमेन तवेनया माहं परिं नमन्तो बन्दने वहे हियो। परम कृपालु जीव और जगत के कल्याण के लिए धर्म की देशना देते हुए परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर अपनी आत्मा के लक्षण, अपनी आत्मा का स्वभाव, अपनी जीव की प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी रही हुई है उसका वर्णन करते हुए उसके बाद अपन को इस जीवन को वैभवशाली, इस जीवन को गुणशाली, इस जीवन को आनंद मंगल और प्रमोद से हरा भरा बनाने के लिए जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, किस तरह से अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि इस जीवन का उद्धार विनय के द्वारा ही जीवन का उद्धार होता है। जीवन का सार ही विनय है। पशुता और मानवता का भेद सिर्फ विनय के सार में ही रहा हुआ है। पशु को कब खाना, क्या खाना, कब नहीं खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं आना, कहीं आना, उसका कोई ज्ञान पशुओं को नहीं होता है। मगर जिस मनुष्य के जीवन के अंदर विनय होता है वो अपने जीवन का सार अवश्य खोजता है, खोज लेता है, खोजने की पूरी पूरी कोशिश करके जीवन की ऊंचाइयों के शिखरों तक पहुंच जाता है। चाय बनाने वाला आदमी ने अपने जीवन का सार खोजने की कोशिश की तो आज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। बस यही तो विनय का सार है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, कैसा विनय देखा ना आपने। पूरे के पूरे उस जमीन के ऊपर और लौट गए, सो गए, उस तरह से और नमस्कार कर रहे। ये जीवन का सार है। जब वडीलों के पास, बड़ों के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने माता पिताओं के पास, अपन को सुख देने वालों के पास, अपनी अंगुली पकड़ने वाले किसी व्यक्ति के पास जाओ तब अपने जीवन के अंदर ये सार आना चाहिए, ये दर्शन होना चाहिए कि इसके अंदर अभी भी विनय का कुछ अंश है, विनय है। वो वर्तमान में यदि किसी को सीखना है, समझना है तो नरेंद्र भाई मोदी के जीवन के अंदर से जीवन का विनय का सार, विनय ही जीवन का सार। तो विनय सीखने का बहुत बड़ा साक्षात दृष्टांत मिलता है। परमाधिराज पर्युषण आएंगे तब इच्छा में दुक्कड़म का उनका आ जाएगा, अन्य धर्मों का कुछ आएगा तब उनके तरफ से आ जाएगा जीवन का सार। कोई गलत चीजों का देश दुनिया समाज में काम होता होगा तो आ जाएगा उनका जीवन का सार। बस यही व्यक्ति विद्वान, यही व्यक्ति
विनय को सिखा हुआ समझा जाता है। और इसलिए भगवान महावीर ने अपने अंतिम समय के अंदर विनय को ही सर्वस्व बताया। और अपन देख रहे विनय कोई लड्डू खाने की चीज नहीं है, विनय को शक्कर नहीं है क्या आ जाए, उसके लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, बहुत सहनशीलता जीवन के अंदर लानी पड़ती है। वडीलों के आक्रोश भरे वचन भी अपन को सुनने पड़ते हैं। कभी कभी अपने ऊपरी रहे हुए जो बड़े लोग के सर जिसको बोलते हैं, या जिसको अपन ट्रस्टी बोलते हैं, या जिसको अपन गुरु बोलते हैं, जिसको अपन माता पिता बोलते हैं, ऐसे वडीलों के हाथ की मार तर्जना वो भी सहन जो कर सकता है, वही व्यक्ति विनय का जीवन में सार प्राप्त कर सकता है। कहें के छोटी वागे सम सम और विद्या आवे रम झम। लकड़ी छोटी यानी लकड़ी, पहले के जमाने में कहावत था कि छोटी वागे सम सम, गुरु के हाथ का मार पड़े, माँ बाप के हाथ का मार पड़ेगा ने, वो ही बच्चा बड़ा होकर उदंड नहीं बनेगा, अविनय नहीं बनेगा, गलत रास्ते नहीं जाएगा, दारू होटल बोतल के चक्कर में वो नहीं जाएगा। मगर जिस बच्चे बच्चियों को माता पिता की डांट नहीं पड़ी है, सिर पे चढ़ाया है और वापिस फरियाद करते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं खुद ही माँ बाप, अति ज्यादा लाड़कोड़ करते हैं अति माँ बाप ही, और फिर वो तोड़ फोड़ गाड़ी ग्लोव सामने बोलना, नुकसान करना, सुनना नहीं, तब फिर वो आते साधुओं के पास, भाई ऐसा मंत्र कर वास्के डालो कि सिद्धा हो जाए। क्या कोई उसकी कमर में कोई मणका या कोई हड्डी टेढ़ी हो गई कि उसका ऑपरेशन हम करके दे देवे कि सिद्धा हो जाए। बच्चों को अष्टवर्षानी यावत 8 साल की उम्र का जहाँ तक बच्चा नहीं होवे वहां तक उसके ऊपर उसके माता और पिता का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उसको विनय के पाठ पढ़ाने चाहिए, सभ्यता के पाठ पढ़ाने चाहिए, सामने ना बोले उसके लिए उसको डर लेना चाहिए। एक आंख के अंदर लाड और एक आंख के अंदर लालास, ये 2 चाहिए, तब जीवन का सार 8 साल का बच्चा बड़ा होकर पा सकता है। मगर जिन घरों में जिन परिवारों में 8 साल की उम्र तक बच्चा को हाथ जोड़ना भी नहीं आता है, गुरुओं को वंदन करना भी नहीं आता है, भगवान की पूजा करना भी नहीं आता है, अपने घर में आए हुए वडीलों को प्रणाम करना भी नहीं आता है, वेलकम करना भी नहीं आता है, और सिर पे चढ़ा के रखे है, तो अपने अच्छे अच्छे सगे संबंधियों के सामने भी बहुत सी बार माँ बापों को नीचे देखने का हरकत होती है। ऐसे ऐसे गलत चैन चारे आज के 8 साल के बच्चे कर लेते, तोड़ फोड़ कर लेते, टीवी तोड़ देते, मोबाइल फेंक देते। कैसे बनाया पछी जो घर पड़ी जाए तो चणतर नहीं खामी छे, बनाया पछी जो घर पड़ी जाए तो चणतर नहीं खामी छे। राम श्रवण ની આ માતૃભૂમિ છે, આ ભૂમિના કણ કણની અંદર માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ ના સંસ્કારો રેડાયેલા છે। પણ ત્યાં પણ જો બેટા બાપ સામા થાય તો સમજો એમની પણ કઈ ખામી છે। એમની એટલે મા બાપોની ખામી છે। जान उन्होंने उनको ही बेटा मिला है, उनको ही पोता मिला है, बाकी पूरी दुनिया में किसी को बेटे बेटी मिले ही नहीं, पोता पोती मिले ही नहीं। आज देखो ऐसे ऐसे परिवार है जिनके परिवार के बच्चे बोलना नहीं सीखे हैं। अभी वीडियो आया था अभी थोड़े दिन पहले, इतना छोटा सा बच्चा है, आदिश्वर भगवान का नहीं जाऊँ छे, आदिश्वर भगवान ने मलू छे माले, बस रो रहा है, बच्चा रो रहा है। मतलब जन्मने के साथ उसकी माँ ने उसको कैसे संस्कार दिए होंगे कि जो बच्चा चलना नहीं सीखा है, बोलना नहीं सीखा है, और वो बच्चा इतना सा बच्चा बस आदिश्वर भगवान ने जવું છે,
આદિશ્વર ભગવાનને મારે મળવું છે. આદિશ્વર ભગવાન મારા છે. તો કે આદિશ્વર ભગવાન ક્યાં છે? તો કે પાલીતાણામાં છે. મને पालीटाना लेने आलो के. ये संस्कार माँ बाप दे सकते हैं. शिक्षण बाद में मिलता है, स्कूल बाद में आती है, विद्यालय बाद में आता है, महाविद्यालय बाद में आता है, कॉलेज बाद में आती है. फॉरेन पढ़ने का तो जिनके घरों में वेस्ट पैसे है वही लोग भेजते हैं. एक तो किस्सा बताओ, फॉरेन पढ़कर आया हुआ युवान ने देश का कुछ भला किया हो, समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, कोई तीर्थों का, मंदिरों का, धर्म स्थानकों का कहीं निर्माण किया हो, अपनी समाज के गरीबों के लिए कुछ उसने कुछ खोला हो. अच्छा नहीं, कोई राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ निर्माण किया, कमाने के लिए नहीं, प्रोफेशनल नहीं. फॉरेन से पढ़कर आने वाले लोगों का दिमाग सिर्फ में सिर्फ एक ही होता है, किसी का गिरे हमें मिले, पूरी दुनिया का हम खा जाए, मगर हमारा कोई खाए उसका तो सत्यानाश जाए. और पहले के अपने लोग देखो जो मारवाड़ी विद्यालय में पढ़े हैं, जो अपने अपने बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव पराओं के स्कूलों में पढ़े हैं, जो अपने देश मारवाड़, गुजरात, कच्छ की उन स्कूलों में पढ़कर यहाँ आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने जो काम किए हैं आज और अभी कर रहे, ऐसा काम फॉरेन रिटर्न वाला एक भी व्यक्ति ने किया हो तो जरूर इतिहास बताना. तो हम लोग प्रवचन में ऐसे लोगों की भी बात करेंगे. बाकी देखो घिसूलाल जी सेलो प्लास्टिक वाले हुए हैं, सादड़ी में पढ़ाई किया और कितने काम करके गए, कितने काम करके गए. सुमेरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया, सादड़ी के अंदर मुक्ति मंदिर बनाया, सर्वधर्म का मंदिर बनाया. इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई. इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज.